वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केस सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन केस, ठीक है। सॉरी, देखो केस का तो किस है, ठीक है ना। तो केस इज नथिंग, ठीक है। इट इज, ओहो हाँ, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, ठीक है। केस इज नथिंग, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, यानी कि किस कुछ भी नहीं है, एक एक तरह से रिश्ता दर्शाता है, ठीक है। चलो देखते हैं रिलेशन कैसा होता है। देखते हैं कि रिलेशन कैसे इसमें बनता है, ठीक है ना। तो रिलेशन में देखो, यहाँ पे पहला होता है किसका। आखिर कोई ना कोई किसी से रिलेशन बनेगा, तो कोई ना कोई अच्छी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है किसका, और यहाँ पे होता है किसके साथ बन रहा है रिलेशन उसका, ठीक है। किसके साथ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, तो नाउन का नाउन के साथ या नाउन का सॉरी, प्रोनाउन के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे किसके साथ बनता है, ठीक है ना। तो उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, तो यहाँ पे जो होता है उसी वाक्य में दूसरे सॉरी शब्दों के साथ। अच्छा दिखाई दे रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है, बस ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, राम काव्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राम क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन ही है, ठीक है। और एक ही वाक्य में बन रहा है ना, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, तो राम की गाय, ठीक है। ओहो, यहाँ पे तो 55 ही कहेगा जवाब, ठीक है। देखते हैं यहाँ से ठीक है। तो देखो केस जो होता है ना, 4 टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, ठीक है। पहला कौन होता है, तो नोमिनेटिव केस, नोमिनेटिव बोलो या सब्जेक्टिव बोलो, ठीक है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है वोकेटिव केस, ठीक है ना। जो मान के चलो कि वर्ब के जैसा यूज होता है, ठीक है ना। और चौथा है पोसेसिव केस,
जो अधिकार दिखाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका चारों का डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझ लो ना कि जो सब्जेक्ट की जगह पे रहता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ। when a noun when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, ठीक है, it is called सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये तो पहला हम लोग का हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चलो ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सेम वैसे ही होता है कि वेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज एज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जब देखो क्या बोला है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग होता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा नंबर, वोकेटिव केस, ठीक है। when a noun or a pronoun is used to oh, address to a person, ठीक है ना, और ग्रुप्स ऑफ, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं और ग्रुप्स ऑफ पर्सन, ठीक है। इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस,
ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लेडीज एंड जेंटल मैन, ठीक है। चल, दिखाई दे रहा है ना? ओहो, चलो ठीक है, पिछले पन्ने, आगे पन्ना पे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ओहो, क्या क्या लिख दिया है। अच्छा, पोसेसिव केस, ठीक है। ठीक है, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन is used to show पोसेशन, ठीक है ना। और ऑनरशिप, ठीक है ना। इस पे अधिकार होता है, जैसे मान के चलो दिस इज माइन, यह मेरा है, ठीक है ना। इन ए सेंटेंस it is called possessive case, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं कि केस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि केस में नाउन एंड केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लिविंग में और नॉन लिविंग में, ठीक है ना। लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, ठीक है ना। और नॉन लिविंग मतलब, दिखाई दे रहा ना, मतलब निर्जीव होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन चीज का प्रयोग होता है, क्या? पहला नंबर एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। और एक होता है हम लोग का ऑफ, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? का, के, की, ठीक है। बस इन्हीं तीनों का हम लोग का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखो, लिविंग में जो सजीव होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको दो तरह से हम लोग बनाते हैं। पहला तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, ठीक है। ये 90% उपयोग होता है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग का होता है क्या? तो ऑफ सिस्टम, ये 10% उपयोग होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? चलो थोड़ा सा आगे इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो,
तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग और ऑफ सिस्टम का प्रयोग, ठीक है ना। चलो देखो, मान के चलो कि यहाँ पे लिखे हम लोग कि राम की कलम, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करके पल बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राम पेन, ठीक है। और ऑफ सिस्टम्स बनाते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द पेन ऑफ राम, ठीक है ना। यानी कि पहले कलम का लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नॉन लिविंग में, ठीक है ना। नॉन लिविंग में हम लोग केवल, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, ठीक है। और निर्जीव में हम लोग केवल देखो क्या लगाएंगे, द प्लस के नाउन, ठीक है, प्लस के ऑफ, प्लस के नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मैं, एग्जाम्पल का देखो यहाँ पे इसका टेबल का पैर, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल भी निर्जीव है और उसका पैर भी निर्जीव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, द प्लस के नाउन, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो द हो जाएगा, उसके बाद पैर का लेग होगा, द लेग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑफ, इसका प्रयोग, ठीक है ना। तो द लेग ऑफ, उसके बाद ओ सॉरी ऑफ के बाद द, यहाँ पे ना द प्लस के नाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे द टेबल, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, यही से, ठीक है ना। देखो नाउन एंड केस में, ठीक है ना, प्रयोग एक होता है लिविंग के लिए, एक होता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। लिविंग में हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, ठीक है, एक ऑफ सिस्टम यानी कि ऑफ का प्रयोग करके, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे राम की कलम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राम्स पेन हो जाएगा, राम हो गया, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, की के लिए, ठीक है, और कलम का पेन हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ऑफ सिस्टम से बनाता है, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि द पेन, उसके बाद की के लिए ऑफ, ठीक है ना, उसके बाद राम के लिए राम, द पेन ऑफ राम, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, ठीक है। निर्जीव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर है, यानी कि द प्लस के नाउन, प्लस के ऑफ, प्लस के द, प्लस के नाउन, ठीक है ना, ध्यान में रखना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल का पैर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पैर के बनाएंगे, पैर भी नाउन है, टेबल भी नाउन ही है, ठीक है ना। तो द लेग, ठीक है ना, पैर का हो गया, का के लिए ऑफ का प्रयोग किए हैं, द लेग ऑफ, टेबल के लिए द टेबल, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। चलो देखते हैं। अब देखो लिविंग में फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा रूल है, ठीक है, रूल नंबर 2 है लिविंग में, ठीक है। लिविंग में तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है ना। तो देखो जब सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे प्लूरल, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लोग का प्रयोग क्या करेंगे, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ठीक है। और इसको हम लोग, इसमें जब प्लूरल आएगा तो यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, केवल एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
लड़कों को लड़कों नहीं होगा, लड़के का हॉस्टल है, ठीक है, लड़के का हॉस्टल नहीं, छात्रावास, ठीक है ना, जिसको हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल, ठीक है, कोई दिक्कत, लड़के का छात्रावास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लड़का क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी लड़के का बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे लड़कों, यहाँ पे पुल्डल हो गया, ठीक है ना, लड़कों का छात्रावास, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे एस यहीं पे लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, बॉयज हॉस्टल, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखो इसका एक स्टार पॉइंट होता है कि अगर दोनों, मान के चलो कि इसमें अगर ये ऐसे ही बना है कि बॉयज एपोस्ट्रोफी हॉस्टल, ठीक है, तो ये राइट होगा, ठीक है ना। बस केवल ये हम लोग बनाते हैं सिंगुलर के लिए, और दोनों में अगर ये दिया रहेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पन्ना पीछे कर रहे हैं क्योंकि नीचे से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग, ओ सॉरी, नॉन लिविंग कहाँ से, नॉन लिविंग तो हो गया ना, ठीक है, नाउन, ठीक है, लिविंग का ही तीसरा रूल है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो लास्ट लेटर, यानी कि अंतिम अक्षर, ठीक है। अगर अंत में हम लोग का एच रहे या एस एच रहे या डबल एच रहे, ठीक है, ठीक है ना, लास्ट लेटर क्या होगा, सौ, ठीक है, आवाज आए, सौ साउंड है, ठीक है ना, लास्ट लेटर सौ साउंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, जैसे एग्जाम्पल में रमेश, ठीक है। देखो यहाँ पे अंत में क्या आ गया, एस एच आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रमेश एपोस्ट्रोफी रमेश पेन, ये सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, रमेश एपोस्ट्रोफी एस पेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा दूसरा इसमें देखो, तो दूसरा केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर कोई भी बड़ा है, जैसे जैसे मोहन की गाय, ठीक है, ठीक है, मोहन की गाय, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मोहन एपोस्ट्रोफी एस काव, मोहन काव, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं आगे रोल नंबर, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ए प्लस के बी, ठीक है, ए प्लस के बी जो है सी आ रहा है, यानी कि सेम फैमिली, ठीक है ना, ए प्लस के बी
बराबर की सी आ रहा है, कोई सेम फैमिली आ रहा है, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि देखो, तो हम लोग बी पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो, ए प्लस के बी एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। जैसे जैसे कि देखो, राम और श्याम की माँ, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस का मतलब और, ठीक है। यानी कि राम और श्याम की माँ एक ही है, ठीक है, सेम फैमिली आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि श्याम में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे कि देखो, राम एंड श्याम एपोस्ट्रोफी एस मदर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, ए प्लस के बी, ठीक है, और जो सी आ रहा है वो क्या है, अदर फैमिली, क्या है, अदर फैमिली, ठीक है ना, अदर फैमिली है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो ए पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, प्लस के बी पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ठीक है ना। जैसे जैसे मान के चलो, देखो, राम और श्याम की पत्नियां, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तो राम और श्याम की बीवी एक ही नहीं हो सकती है, नहीं ना, दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम एपोस्ट्रोफी एस एंड श्याम एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना, वाइफ्स। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल का प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पत्नी तो एक होगी नहीं, दो होगी, एक से अधिक है, एक से अधिक के लिए प्लूरल का, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, पूरा एक पूरा देखो। अप्लाइड केस, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस यूज्ड टाइम शोइंग, ठीक है ना, वर्ड्स, यानी कि जो शब्द समय का दर्शा रहा है। जैसे जैसे मान के चलो, यस्टरडे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया, ठीक है। यस्टरडेज न्यूज, दिक्कत, टुमारो, देखो टाइम शो कर रहा है कल, तो एपोस्ट्रोफी एस प्लान, ठीक है। अब देखो, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पर अब होता है, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज, ठीक है, कोई अलावत करो, नेम ऑफ प्लेस एंड कंट्री, ठीक है। यानी कि हम लोग एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग जो होता है जगह और देश के नाम पे भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका देखो, ठीक है। जैसे कि इंडिया, तो देश का नाम है इंडियाज मैच, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब देखो आगे रूल, एक पोस्ट ऑफिस है, इसका प्रयोग बन गया। खराब बैठा ठीक है। चलो देखो, एक पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, नेम ऑफ सीएन, ठीक है, यानी कि रितु के नाम के पहले, ठीक है। ए पोस्ट ऑफिस इज यूज्ड नेम ऑफ सीजन, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे मन हो तो कर भी सकते हो, ना मन हो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ए विंटर, फिर अभी हॉलीडे, ठीक है, ये भी सही होगा। विंटर हॉलीडे, ठीक है, ये भी सही होगा, दोनों तरह से सही होगा, ठीक है ना। अब देखो, ए पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग पब्लिक सिटी और विलेज के साथ नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, पब्लिक प्लेस, ये सही है, ठीक ना। PUBLIC प्लेस, ये गलत है, ठीक है। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।